बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सदर शक्करपुड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से होने वाले परेड की तकरीब में खिताब करते हुए सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि दहशतगर्दों या किसी और ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान आलमी अमन और तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाह है। हम एक जिम्मेदार एटमी ताकत हैं और पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि आज की ये वलवला अंगेज परेड एक मजबूत और मुस्तकिम पाकिस्तान के लिए हमारे कौमी जज्बों और उमंगों की अक्कास है। हमें कौमी इत्तफाक राय के साथ मौसर हिकमत अमली, दानिशमंदाना इंतजाम, सूबों और वफाक के माबैन बेहतर रवाब्त की अशद ज़रूरत है। यौम पाकिस्तान परेड में लड़ाका हथियारों का शानदार फ्लाई पास, चारों सूबों की सकाफत भी उजागर की गई। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आज मुल्क भर में आम तातील है और इस्लामाबाद के शक्करपुड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मुशरिक हुए। यौम पाकिस्तान परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जदीद तरीन तैयारे फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया और फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। मुसल्लह अफवाज की परेड देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद भी शक्करपुड़िया ग्राउंड में मौजूद रही। यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब के मेहमान खसूसी सऊदी वज़ीर दफ़ा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज़ भी मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड देखने के लिए इस्लामाबाद के शक्करपुड़िया ग्राउंड में मौजूद रहे। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली के पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद थे। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। पाक फ़िज़ाइया के खसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर जिम्मेदारियां संभाल ली। IMF के मुताबिक पर 1 अप्रैल से ताजरों का अंदराज होगा। ताजर दोस्त स्कीम के तहत परचून फरोश 1 अप्रैल से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर के ताजर रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करेंगे और इनसे 1 जुलाई 2024 से टैक्स वसूली शुरू होगी। FBR ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को इस स्कीम के तहत टैक्स नेट में शामिल करेगा। FBR के एक आला अहदेदार ने निजी न्यूज़ के राब्ता करने पर बताया है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम 10 लाख परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाएं। इस सिलसिला में जारी होने वाले SRO में छोटे ताजरों और दुकानदारों के लिए एक खसूसी तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया है। ताजर दोस्त स्कीम का स्कोप बयान करते हुए कहा गया है कि ये स्कीम हर गोदाम, स्टोर, दुकान, दफ्तर या ऐसी ही किसी और जगह के लिए है जो इन शहरों के सिविल इलाकों या छावनियों के हदूद में हो। ये स्कीम इन कंपनियों पर लागू नहीं होगी जो किसी कौमी सतह के या बैनुल-अक़वामी चेन के स्टोर का यूनिट हो। शहबाज शरीफ की नौमुंतखब हुकूमत के लिए इमरान खान ताकत का जरिया बन गए। PTI के मुकीद बानी चेयरमैन ने नैब करप्शन रेफरेंस में अपने ट्रायल के मौक़िफ़ पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 4 या 5 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। इनकी राय थी कि हुकूमत अगर जाएगी जैसे इनके अडयाला जेल से रिहाई की राह हमवार होगी। अगरचा ऐसा होता हुआ देखने के लिए इमरान खान की नज़रें पीपल्स पार्टी पर जमी हैं, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि किस तरह इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल कशीदगी और PTI की फौज के इदारे पर हमले शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए इस्तेहकाम का बजरिया बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं, लेकिन ज़राए कहते हैं कि इसने कच आला आइनी बशमूल सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन कौमी असम्बली और 2 गवर्नर्स के ओहदे के एवज शहबाज हुकूमत को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कुछ लोगों की राय है कि शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से चंद गैर मकबूल फैसले और PIA की निष्कारी करने के बाद शायद पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, लेकिन हुकूमत की तश्कील के मौका पर दोनों जमातों के दरमियान ऐसी कोई मुफाहमत नहीं हुई थी। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद के ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कुल 14 मेडिकल स्टोर के केसेस पेश किए गए, जिन पर बगैर लाइसेंस, बगैर वारंटी, ज़ायद अलमियात, गैर रजिस्टर्ड अद्वियात रखने और अद्वियात का रिकॉर्ड ना रखने वगैरह जैसे इल्ज़ाम थे। इजलास में तमाम मेडिकल स्टोर्स मालकान को अपनी सफाई पेश करने का फर्दन मौका दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 2 मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ मुकदमा
ड्रग कोर्ट भेजने, 4 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग और 7 मेडिकल स्टोर्स को डी सील करने जबकि एक मेडिकल स्टोर को दोबारा चेक करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने वाजिया किया कि क्वालिफाइड शख्स के बगैर मेडिकल स्टोर या क्लिनिक काम नहीं कर सकता। मेडिकल स्टोर मालकान को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो हिसास अद्वियात को रेफ्रिजरेटर में महफूज रखें और वो अद्वियात की खरीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड और वारंटी ज़रूर रखें। किसी मेडिकल स्टोर पर ज़ायदा अलमियात ममनुआ अद्वियात नहीं होनी चाहिए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।